हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स के क्लास में कंप्लीट एमसीक्यूज देखेंगे। और ये आज का क्लास है हमारा एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में। चलिए आज शुरू करेंगे एमसीक्यूज और इसके साथ देखेंगे बेसिक, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो बेसिक में लिखाऊंगा वही एग्जामिनेशन में आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जी हाँ, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। जैसे ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलेगा। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या मतलब क्या हो गया कि नेचुरल नंबर। क्या हो गया बोलिए? नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर को ही क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। नोट कर लीजिए, गिनती वाली संख्या यानी काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर शुरू कहां से होता है? तो 1 2 3, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट क्या है? 1 है, और 1 से ही शुरू होती है। सबसे छोटी मतलब क्या हो गया? 1। तो ये हमारा 1 नंबर आंसर हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 12 है, यानी रूट अंडर 12 ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि इसका परमेयीकरण गुणांक। परमेयीकरण गुणांक मतलब क्या हो गया कि इसका रेशनल फैक्टर आपको निकालना है। यानी रेशनल फैक्टर कहने का मतलब ही होता है परमेयीकरण गुणांक। इसका मतलब हुआ कि इसका आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि ये 6 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। रूट है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के बदले हम अकेला लिखेंगे बिना रूट का, है ना। और उसके साथ ही लगाएंगे क्या? जो बिना पेयर का है, अकेला है, उस पे हम लोग रूट रहने देंगे। तो आपको कह रहा है कि परमेयीकरण गुणांक लिखिए। दैट मीन्स परमेयीकरण गुणांक क्या हो गया? ये रूट वाला ही हमारा परमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? √3 हो गया हमारा परमेयीकरण गुणांक। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एकदम निश्चिंत रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। जैसे ये देखिए 2021 का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 45 और 60 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। अगर एमसीक्यूज बना रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यूज में ये हमारा मौसा यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालने के लिए आप भाग मेथड लगाइए, भाग विधि को लगाइए। ये बड़ा वाला बीच में रखिएगा और ये यहाँ पर रखिएगा। इस मेथड को अप्लाई कीजिए, सबसे आसान होता है एचसीएफ निकालना यानी मौसा निकालने के लिए। क्या करेंगे? 1 टाइम्स में 45 हो जाएगा, है ना। ये 15 इसका रिमाइंडर हो गया। अब इसी जगह इसे लगा दीजिए और इस तरफ वाला यहाँ 45 लगा देना है ना। और ये देखिए 15 से 3 बार में ये पूरे पूरी कट गया। जिस समय ये पूरे पूरी कट जाएगा उसी का ये भाजक आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप क्या निकालना चाहते हैं? एचसीएफ निकालना चाहते हैं, आपको याद रखना है, यह मेथड निकालना है। अगला है हमारा एक अशून्य परिमेय संख्या, क्योंकि आपको पता है कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो हम नंबर सिस्टम के लिए एक वीडियो बना देंगे, उसमें सभी टाइप के नंबर को बताएंगे आपको। यहाँ पर कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या यानी शून्य को नहीं लेना है, और एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या लेना है और दूसरा अपरिमेय संख्या लेना है, और उसको क्या करना है? गुना कर देना है। हमने सपोज किया कि 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लेते हैं। ये सटा के लिखना मतलब बीच में गुना है, और ये जब गुना करते हैं ना, तो याद रखिए कि एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, और दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है? याद रख लीजिए, 2 इस तरह से गुना जब रहे, यह हमेशा रट्टा मार लीजिए, ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होता है। ये बातें आप याद रख लीजिए। एक परिमेय प्लस एक अपरिमेय, दैट मीन्स परिमेय प्लस अपरिमेय,
यानी रेशनल और प्लस करेंगे इरेशनल, तो क्या बनेगा, तो हमेशा बनेगा इरेशनल। हमेशा कहने का मतलब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इरेशनल बोले तो अपरिमेय होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, हमेशा जो है वह अपरिमेय संख्या होगा। आपको ये बातें अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, आप ध्यान से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक तकनीकी है, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाते हैं और दो धनात्मक पूर्णांकों में से वह क्या देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड एल्गोरिदम क्या देता है हमें, ये देता है HCF। क्या देता है, HCF देता है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी मस यानी महत्तम समापवर्तक देता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम। आपको ये बातें याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार थोड़ा सा PDF को मैं चेंज कर लेता हूं, क्योंकि इसमें कुछ दूसरा PDF और भी इससे अच्छा अरेंजमेंट है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज का PDF कहाँ गया? ये PDF है। चलिए अब आएगा मजा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें हमने बेसिक भी इंक्लूड किया था, इसलिए ये जरूरी था। देखिए ये बेसिक है हमारा इसमें। तो चलिए यही है हमारा कहना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दो धनात्मक पूर्णांकों में से क्या निकालते हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखना है आपको कि इससे मास दैट मीन्स HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ये बातें आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या है ये, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही यह लागू होता है। ये बातें आपको याद रख लेना है। ए बी मान लिए कि वह दो धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R। ये किस आधार पर है, तो वही फॉर्मूला जो आप पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। देखिए भाज्य के जगह पे A है और यहाँ दो चीज का प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी B और Q का प्रोडक्ट है, और यहाँ शेष कहने का मतलब रिमाइंडर है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिमाइंडर जो है ना, आप जानते होंगे कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पूरी कट जाने के बाद 0 हो जाता है, या फिर 1 2 3 4 कुछ बच जाता है। इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है। देखिए 0 हो सकता है, लेकिन बी क्या है हमारा, तो बी जो है ये बीच वाला से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बातें आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनेशन में ये वाला भी ऑप्शन में रहता है। रिमाइंडर के बारे में बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है 0 के बराबर या बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये बातें आपको याद रखना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम लोग, देखिए ये लिखा हुआ है
कि महत्तम समापवर्तक दैट मीन्स HCF को निकालने के लिए यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम केवल धनात्मक संख्याओं के लिए ही लागू होता है, यानी ऋणात्मक संख्या के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज नहीं करते हैं। स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। अगर दो पूर्णांक ऋणात्मक है तो यह प्रमेय मान्य बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए आपको डाउट बिल्कुल नहीं करना है, ये बातें आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो इसका सम पूर्णांक किस रूप में होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बुक में एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ था, ये एनसीईआरटी बुक का ये कटिंग है। दर्शाइए कि प्रमेय धनात्मक सम पूर्णांक क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 2q प्लस 1 के रूप में होता है, यानी सम पूर्णांक जो है वह 2q के रूप में होता है। याद रखना होगा। आप कहेंगे कि मैथ रटने वाला है, तो बिल्कुल मैथ तो याद कभी कभी करना भी पड़ता है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी याद रखना पड़ेगा कि नहीं, तो आपको याद रख लीजिए कि सम संख्या 2q के रूप में रहता है। ये q के बदले कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ भी सम पूछा है तो 2q नहीं देके यहाँ 2p दे दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सम के बदले अगर विषम रहता तो आपको याद रखना है 2q नहीं, 2q में 1 हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है, इसीलिए 2q क्या था, सम था, उसमें एक जोड़े तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या के लिए हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या के लिए हो जाएगा, है ना। और सम संख्या के लिए ये वाला होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अच्छे से याद रखना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है। विषम पूर्णांक जैसे q के लिए है तो 2q और उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, 2q प्लस यहाँ पे 1 तो है नहीं, तो 2 का मल्टीपल ले लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 6q प्लस 1 आप ले सकते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह बुक में दिया हुआ है कि 6q प्लस 1 होगा, या फिर 6q प्लस 3 भी होगा, या फिर 6q प्लस 5 के रूप में होगा। दैट मीन्स 1 जोड़िए, या फिर अगला विषम संख्या 3 जोड़ दीजिए, या फिर इसके अगला विषम पूर्णांक 5 जोड़ दीजिए। तो 6q वाला आपका ऑप्शन अगर आएगा तो याद रखना है ये वाला आंसर 1 जिसमें ऐड होगा वही आपका आंसर होगा, बुक में कहा गया है। अब मैं इसका एक कलेक्शन आपको दे रहा हूं, आप जरूर इसे याद कर लीजिए। कैसे याद कीजिएगा, देखिए, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह विषम पूर्णांक देखिए 1 ऐड वाला होगा, तो 4q प्लस 1 भी हो जाएगा, और 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये बातें आप याद कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं तो वह किस स्टाइल में होगा। वर्ग जब पूछे, रट्टा मार लीजिए, जब वर्ग पूछे तो आपको 3m और 3m प्लस 1 याद रखना पड़ेगा। जब विषम पूछे तो ये भी रख सकते हैं, 6q प्लस 1 भी रख सकते हैं, है ना। अभी जस्ट बताए, याद करना पड़ेगा भाई, है ना। धनात्मक पूर्णांक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है, ना ही विषम है और ना ही सम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब सिर्फ और सिर्फ धनात्मक बोले तो आपको याद रखना है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना, ये धनात्मक हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा, लिखा जा सकता है। और इसको वर्ग कीजिएगा अगर तो फिर वही हो जाएगा 3m और 3m प्लस 1। देखिए 3m जब वर्ग रहे तो 3m और 3m प्लस
1 हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अगर धनात्मक पूर्णांक का ये वर्ग के बदले, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के बदले अगर घन पूछे, घन मतलब पावर 3 पूछे, तो पावर 3 में आपको 9m प्लस 1 और उसके बाद 9m प्लस 8 आपको याद रखना है। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है और जैसे ही 2 का क्यूब की जगह तो 8 हो जाएगा। ये क्यूब पावर क्या है, ये घन है, दैट मींस घन अगर पूछे तो आपको 1 और 8 पे डायरेक्ट जाना होगा। किस पे, तो 1 और 8 पर जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, इतना है और उसका मौसो, जैसे ही आपको मौसो लोसो पूछे और गुणनफल दिया हुआ हो, रट्टा मारिए, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बातें याद रखना है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, ये है दो संख्याओं का गुणनफल, इसी के बदले दे दिया है हमारा 2166 और इक्वल टू, यहाँ एलसीएम पूछा है तो एलसीएम रहने देंगे और एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 19, ये 19 रख देंगे। हमको एलसीएम फाइंड करना तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा 19 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 114 आ जाएगा। बस आप डिवाइड कर लीजिएगा, आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको क्या पूछा जाए, देखिए लसा पूछा है, इसका ए यहां दिया है और ये बी दिया हुआ है और ए बी का लसा पूछा है, ये बी दिया है, ठीक है ना। तो इसका लसा पूछा है तो क्या करिएगा बोलिए। आपको पता होता है कि लॉसो में क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन रहता है वो भी लिखते हैं और पावर में अगर रहे तो मैक्सिमम पावर वाला लिखते हैं। तो 2 टू द पावर आपको सेम है तो 4 वाला लिख लीजिए, 2 टू द पावर 4। और जो मैच किया, जैसे ये 5 वाला भी मैच किया तो उसको भी एक बार लिख लेंगे और जो मैच नहीं किया उसको भी लिख लेंगे। इस तरह से ये लिख लिए। अब चलिए 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया 7 या 21, यानी हो गया हमारा क्या, देखिए 16 पंचे 80 गुने 21, ये हो गया 8, 8 दूनी 16 और 0, 1680 हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एलसीएम में क्या करते हैं, जो यहाँ पे सेम है, देखिए ये वाला पावर वाला सेम है ना, तो बड़ा वाला लिखना, ठीक है। एलसीएम का बता रहे हैं, जो मिल गया सेम टू सेम उसको भी एक बार लिख लेना और जो नहीं मिला ना उसको भी लिख लेना और सबको सॉल्व कर लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट पूछे कि अगर धनात्मक पूर्णांक हो और उसमें विषम की बात अगर हो तो आपको याद रखना है प्लस में 1 होगा। देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ 2 4 नहीं होगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए प्लस में 1 या फिर 3 रहेगा। ये भी बताए थे ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा था जब हम इतना अच्छा से समझा रहे थे। अब समझ में आ गया ना कि अच्छे से समझना होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, 2.13, फिर 1 3 नहीं है, 1 1 3 है, फिर 1 1 नहीं है, 1 1 3 बार है, फिर 4 बार है। ऐसा लिखने का स्टाइल जहां पर ये रिपीटेशन बढ़ते जा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 और ये चलते जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। और जो अशांत होता है ना, अशांत को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप याद कर लीजिए, आपको याद भी होगा, यानी ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये बातें आप समझ गए, डेसिमल में दशमलव की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए अशांत है। कैसे जानेंगे अशांत है, तो देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ 1 भी रहना चाहिए लेकिन यहाँ 2 हो गया तो रिपीट ज्यादा बार हो गया, यहाँ 3 बार 4 बार होता है, या 5 6 7 चला जाएगा। जब इस तरह से रहे तो उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है और अशांत इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। आपको याद रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में
2 का घातांक क्या होता है। तो 2 का घातांक, हम ये तो आसान है क्वेश्चन, 2 से 7 2 हो जाएगा, 2 से 36 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा और 3 से 3 हो जाएगा। तो 2 का घातांक पूछा है, 2 का है 1 2 3 4, तो 2 का घातांक क्या हो गया 2 to the power 4। तो ये है हमारा पावर, यही है घातांक, तो 4 पावर हो जाएगा। ये बातें आपको याद रखना होगा, कोई दिक्कत है। चलिए, कह रहा है कि ए बी एक अभाज्य संख्या है ना। याद रखिएगा, जब कोई अभाज्य संख्या है तो क्या होता है, जैसे देखिए 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुना कर देते हैं, तो 6 इसका गुणनफल हो जाएगा। भिन्न का जोड़ में भी ये काम करते थे, तो ये हो गया हमारा भिन्न का जोड़ वाला बात। यानी ए बी एक अगर अभाज्य संख्या है तो लासा इसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, गुना कर देना पड़ता है। देखिए ये गुना कर दिया ना, ए बी इंटू में लिख दिया, ये हमारा काम बन गया। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकता है, दो परिमेय संख्या के बीच बहुत सारा हो सकता है, जिसको अनंत कहते हैं। अनंत रूप से बहुत सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं, आपको ये बातें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, आपको पता ही है, 2 से शुरू होता है ना, 2 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 9 10 11 12 नहीं 13 14 15 16 नहीं 17, इस तरह से चलते जाएगा, 18 नहीं 19 20 21 23 हो जाएगा। ये आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप लिस्ट बना के 2-4 बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब यहां कह रहा है कि 2 10 और 20 ये दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ और इसका अनुपात बताइए। चलिए एलसीएम निकालेंगे, कैसे एलसीएम निकालेंगे जल्दी से बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि 2 को 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो 2 गुने 5 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने क्या लिखेंगे 4 और ये 5 लिखेंगे। जो मिल गया वो एक बार, और जो नहीं मिला तीनों में वो क्या लिखेंगे, बार बार लिख लेंगे। तो ये देखिए तीनों में नहीं था ना, तो 5 2 बार है और एक बार 2 है, ये है हमारा एलसीएम। और अनुपात पूछा था, अनुपात, और जो सिर्फ मिला उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए ये कट गया, यहाँ 1 हो गया, क्या बन गया यहाँ हमारे पास, ये हो गया हमारा, सही है ना, ये क्या हो गया, इस तरह से नहीं बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए 2 लेंगे, इसका लेंगे हम लोग 5 2 इंटू 5 और इसका लेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा 2, ये कहलाएगा एचसीएफ, तो ये लिख लीजिए। और एलसीएम के लिए क्या लिखना पड़ता है, जो मिल गया, ध्यान दीजिएगा, ये 2 मिला, यहाँ पर ये दोनों में क्या मिला 5 मिला, और ये नहीं मिला तो जो बच गया वो भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारा क्या, 2 से 2 कट गया और ये इधर 1 बचा, और ये 5 2 जा क्या हो गया, ये 10 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया, यानी 10:1 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। एलसीएम निकालने का दूसरा भी मेथड हमारे पास है, 2 10 और 20, 2 से कटाएंगे तो 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 10, फिर क्या करते हैं 5 बार कटाते हैं, ये हो जाएगा 1 और 2। अब यहाँ देखिए यही हुआ ना 2 5 2, तो 2 5 2 हमारा ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप अब तो समझ में आ गया होगा आपको। कह रहा है यदि दो संख्या आपको दिया हुआ है 65 और 117 का मास इस तरह से लिखा हुआ है, क्या लिखा है 65m-117, तो m का मान क्या होगा, तो ये तो लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका मौसा पहले हमको निकालना पड़ेगा। 65 का मौसा क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए। ये हो जाएगा 5 गुने 13, 13 5 65, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 13, 13 नमा 17 से 117। अब यहाँ देखिए ये 13 13 मिल गया, ये 13 13 मिल गया, और कुछ मिला है क्या, नहीं। तो कह रहा है कि यहाँ पर इस तरह से अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 117 में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये 13 को 5 से इंटू, यही है हमारा
मौसा, मौसा क्या है, ये मिल गया जो वही है, इक्वल टू ये हो गया हमारा 13, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये उस तरफ चला गया तो 65m इक्वल टू ये हो गया 13 + 1 17, यानी ये हो गया 65m इक्वल टू क्या हो गया 130, और 130 कई बार में कटता है, 2 बार में, तो m का वैल्यू यहाँ पर आ गया क्या 2, और ये हमारा आंसर हो गया m इक्वल टू 2। समझ पा रहे हैं, ये जो हमारा HCF निकला, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा HCF निकला 65 का क्या हो गया 5 × 13, और 117 का क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3 × 3 × 13, तो जो मिल गया वही ना HCF हुआ। दैट मीन्स ये जो हम लिखे थे ये वाला, ये रियल में 13 होना चाहिए, तो यानी ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी HCF है, ये भी HCF है उसी नंबर का, तो दोनों को इक्वल कर दिए, इलिमिनेट कर लिए, आंसर हो गया हमारा 2। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को। आप हमारे साथ इसी तरह से रोज लाइव जुड़िए, सुबह 8 बजे हमारा लाइव होता है, आप 8 बजे जब लाइव अच्छे से जुड़ने लगेंगे तो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, आपके साथ मैं डेली जुड़ा करूंगा। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके मन में आता है 2, लेकिन ये गलत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या ना 4 सही है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, कैसे कंफ्यूजन होगा मैं बताता हूँ। आप जानेंगे कि भाज्य संख्या जो होता है ना, उसका क्या होता है 2 से भाग लगता है, नहीं, 2 से भाग लगने वाला भाज्य नहीं, बल्कि वह सम संख्या होता है। 2 से जिसमें भाग लगता है वो सम संख्या होता है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो। अभी हम समझा रहे हैं, जैसे देखिए 2 का अगर हम इस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 का तो ये कटेगा 2 से 1, यानी इसका 2 गुणनखंड हुआ, 2 और 1, है ना। 3 का भी हुआ क्या, तो ये 3 भी 1 से कटेगा 3 बार में, या 3 से कटेगा 1 बार में, यानी 3 और 1 हुआ। 4 का क्या होगा 2 × 2 × 1, तो देखिए ये 1 2 3, यानी जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है ना, वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। ये बातें अब याद हो गया। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमारा 2 है। आप कहेंगे 1 है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर 1 हो और ये खुद हो, तब इसको कहते हैं। तो 2 फैक्टर तो 1 में नहीं है, तो इसलिए 1 नहीं होगा। तो सबसे छोटा बात क्या हो गया, समझ में आ गया, 2, और ये क्या हो गया 4। और क्या कह रहा है, इस दोनों के बीच में महत्तम समापवर्तक बताइए। तो 2 और 4 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, देखिए 2 × 1, और ये हो गया 2 × 2 × 1, हुआ या नहीं हुआ, बोलिए जल्दी से। तो जो मिल गया वही हमारा HCF हो गया, तो ये क्या हो गया, B नंबर हमारा HCF हो गया। कोई दिक्कत है। आपके पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब ऐसे करके 96 निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा 2 से कितना 48, 2 से हो गया 24, 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, 2 से हो गया 3, तो 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1, ये हो गया C नंबर आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, मौसा ये है। गुणनफल देने का मतलब वही वाला फॉर्मूला, वही वाला होगा, वही वाला होगा। देखिए दोनों का प्रोडक्ट कह दिए, इधर होगा लसा इंटू मासा, है ना, HCF हो गया HCF। बोलिए ये हो गया हमारा 2 चीज का प्रोडक्ट कितना है 8670, और इधर है मौसा है, एलसीएम पूछा है, मौसा दिया हुआ है 17, 17 से ये कट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, 510, आंसर हो गया 510। ओके, देखिए ये कह रहा है इसका लसा और मासा का अनुपात क्या होगा, लोसा मोसो निकालिए। तो चलिए लोसा मोसो कैसे निकालेंगे, हम तो ऐसे ही निकालेंगे लोसा। ठीक है, 8 ये हो गया, देखिए 2 से कटेगा 3 4 11, और होगा नहीं, सबको गुना कर देंगे तो लोसो हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और ये वाला जो सिर्फ यहाँ था, ये नीचे वाला नहीं, यहाँ वाला क्या होता है गुना करके ये हो जाता है HCF। बस मेरा मेथड है ये।
और यही मेथड हम कहेंगे कि जब इस तरह का अनुपात वाला बात करें ना तो 6, 8 और 22 का क्या कर लीजिए, वही काम कर लीजिए। 2 से 3, 4, 11, अब तीनों कटना चाहिए, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये वाला हो गया HCF, तो 2 हो गया, और सबको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12, 11, 132 गुने 2 यानी हो जाएगा 132 गुने 2। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो गया अनुपात में तो 1, और ये हो गया 132, यानी ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, 1 होता है, ताल ठोक के कहो 1 होता है बच्चा, बस काम हो गया खत्म। देखिए कह रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो चलिए करके देखेंगे इसको क्या होगा। 5005 सबसे पहले 5 से करा, 5 0 नहीं 1, 1 0 0 1, ये किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, क्या 7 से कटेगा, तेरह से डायरेक्ट कटेगा, 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, देख रहे हैं, यानी ये 7 से भी कटता, 7 से कट जाता 11, ये हो गया हमारा क्या प्राइम फैक्टर, कट हुआ 1 2 3 4, कट हुआ, यही पूछ रहा है कितना गुणनखंड होगा, तो 1 2 3 4 अलग अलग होना चाहिए, तो अलग अलग कट है 4 ठो, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको याद हो गया होगा। P और Q दो अभाज्य है, इसका मौसा क्या होगा, तो गुना करने पर मौसा आता है क्या, नहीं, किसी भी संख्या जो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, मौसा क्या होता है, यानी HCF जो है वो हमेशा 1 होता है। LCM क्या होता है अभाज्य संख्या का, दोनों को गुणनफल यानी गुना कर लो तो दोनों का गुणनफल एलसीएम होता है, ये बातें आप याद कर लीजिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसका आंसर मौसा पूछा है तो 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या का लौसा क्या होता है, उसका गुणनफल होता है, याद रख लेना है। दो संख्या a और 18 का लौसा दिया हुआ है, मौसा भी दिया है a का वैल्यू। जैसे ही दो संख्या वाला हो तो आपको पता है कि दो संख्या का गुना इक्वल टू लौसा गुने मौसा, यही होता है कि नहीं। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का वैल्यू क्या हो गया बोलिए 4। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके। अब है हमारे पास फिर ये एलसीएम करने वाला मेथड है, लौसा और मौसा का अनुपात, तो हम तो यही कहेंगे आपको कि 5, 15 और 20। देखिए सब ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो 5 से ही करा दीजिए ना, 3 और 4। हमने कहा जो यहाँ पर रहेगा वह हमारा HCF होगा, और सबको गुना करेंगे तो एलसीएम होगा। 4 या 12 पंचे 60 हो गया, ये 5 कई बार 12 पंचे 60, 12 और 1 बचा, ये डी नंबर आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, याद कर लीजिए, अभी जस्ट बताए। सबसे छोटी अभाज्य नहीं भाज्य पूछे तो 4, और इसका गुणनफल 4 दूनी 8। मजा आया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। ये बातें तो अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कैसा होगा, अभी जस्ट बताए कि 2 इंटू एम वाला होगा। देखिए ऑप्शन में है ना, ये अभी जस्ट समझाए कि नहीं। देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 19 में फिर से ये पूछा गया क्वेश्चन हो गया, तो एकदम याद कर लीजिए, एक एक लाइन अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, है ना, आप याद कर लीजिए। सर क्लास 9 का वीडियो कब अपलोड कीजिएगा, सौम्या प्रवेश कह रहे हैं, आ जाएगा। आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए, है ना, और उसमें ऐड होइए, है ना। जब तक आप अपने ग्रुप में सभी ऐड नहीं होइएगा क्लास स्टार्ट नहीं होगा। ये नंबर है, आप इस पे मैसेज करके एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप में मिनिमम 10 स्टूडेंट्स जब हम लोगों के साथ एक्टिव मोड में जुड़ेंगे तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग n है,
तो n हमेशा क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ये माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि प्रथम इतना अभाज्य संख्या काउंट कर लीजिए। हम कहेंगे प्रथम 5 ठो ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्रथम 5, 2, 3, 5, फिर 7, फिर हो जाएगा 11, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम 5। इस तरह से आपको चलते 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 इतना हजार यानी 13,986 तक गिनना होगा। यह है हमारा अभाज्य संख्या। और सबको जब जोड़ेंगे तो यहां कह रहा है कि जोड़ने के बाद आपका क्या आया, n आया है। ध्यान से समझिएगा, n आया है। तो कह रहा है कि n हमेशा भाज्य होगा। किससे ये भाग लगेगा ये आपको बताना है। अब देखिए ये किससे भाग होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग जो हमारा अभाज्य संख्या होता है वह हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। पता है ना, विषम संख्या होता है अभाज्य। और जब विषम संख्या को जोड़ेंगे, ये विषम संख्या होता है और 2 है जो एक ही दुनिया में अकेला है जो सम होने के बावजूद ये क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सब संख्या विषम होता है। और विषम संख्या को जब जोड़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या को जब जोड़ते हैं, देखिए 2 और 3 ये विषम संख्या है, इसको जब जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाता है, 5। लेकिन जब हम लोग और एक तो इसमें विषम संख्या जोड़ देंगे तब देखिए क्या हो जाता है, 10। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 ठो जोड़ेंगे तो विषम देगा, लेकिन 3 ठो जब जोड़ेंगे तो सम दे देगा। यानी ये गिनने के बाद अगर ये क्या हो, ऑड नंबर हो, विषम बार हो तो सम देता है आंसर। और ये देखिए कितना बार है, ये है हमारा 86, यानी सम बार है। सम बार जब होता है तो इसका आंसर क्या होता है, बोलिए, ये होता है इसका आंसर एक ऑड नंबर, विषम नंबर होता है। और किसी विषम नंबर में अगर आप कुछ जोड़ दीजिए तो भी 2 जोड़ दीजिए, एक विषम संख्या लीजिए, उसमें बार बार आप 2 ही जोड़िए तो विषम का विषम ही रह जाता है। यहां देखिए सम है और ये 8 भी सम है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा डी नंबर आंसर आपका सही होगा। बेहतरीन और सबसे हाई लेवल का ये क्वेश्चन है, समझ में आया? अदरवाइज आप हमें कमेंट कर लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिए, है ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 1 से लेकर 30 तक कल के क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आज है हमारा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान देना है, सबसे छोटी, और यह है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, जैसे 4 है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, आप कहेंगे कैसे है, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 9 हो सकता है जो 3 का स्क्वायर है। जैसे हम कहेंगे कि 2500 है क्या, बिल्कुल है, ये किसका है, तो 50 का स्क्वायर है। कहेंगे कि हम 3600 है क्या, तो 3600 भी है, किसका, तो 60 का स्क्वायर है। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये सभी पूर्ण वर्ग है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये तो पहले ही ऐसे ही कट जा रहा है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उससे कम करेंगे तो 2400 किसी का स्क्वायर नहीं होता है क्योंकि 2 जीरो के बदले 1 जीरो, और 24 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए ये भी नहीं है। जैसे ये देखिए 2 जीरो हटा दीजिए क्योंकि 2 जीरो का 1 जीरो, और 4 होता है ना 16 का, इसलिए इसका आंसर 40 होगा। तो या तो आपका ये वाला आंसर होगा या फिर ये देखिए 3660 का होता है तो ये वाला होगा, ये आंसर नहीं होगा। यानी सबसे पहले तो हम लोग आंसर को भी इस तरह से हम इलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। तो ये बातें आप समझ गए कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी देखिए कह रहा है कि ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए जो 16, 20 और 24 सबसे प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, विभाजित हो जाए तीनों से, इसका मतलब सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लीजिए, इस तरह से एलसीएम का प्रोसेस निकालिए। देखिए ये 2 से हो गया हमारा 8,
10 और ये 24, नहीं 24 नहीं 12 हो जाएगा, 12 है ना। उसके बाद फिर ये 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है 4, 5 एंड 6। ध्यान दीजिएगा, फिर ये 2 से लग रहा है, 2 से क्या हो गया हमारा, बोलिए, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया 3। अब यहां देखिए पूर्ण वर्ग के लिए जोड़ा लगना जरूरी है, जो जोड़ा लग गया उसको लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर ये हमारा जोड़ा लग गया, ये भी सही है ना। अब हमारे पास ये हो गया हमारा 2 2, ठीक है। फिर ये हो गया 2 और 2, और फिर ये देखिए 5 का जोड़ा नहीं लगा है, तो आप अपने मन से ही इसका जोड़ा लगा दीजिए, अपने मन से, क्योंकि एक संख्या बनाना है जो सबसे पूर्ण वर्ग निकल के आए। तो ये हो गया। फिर ये देखिए 3 का भी जोड़ा नहीं लगा है, तो 3 का भी आप अपने मन से ही क्या कर दीजिए, जोड़ा। यानी यहाँ जितने भी नंबर इस तरह से आएंगे सभी पेयर में होना चाहिए। तो 2 का ये पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, इसका पेयर नहीं था तो हम लोग बना दिए, को देखिए बना दिए, इसका भी नहीं तो ये कर दिए। अब इसको इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ये 80 हो गया। और ये देखिए ये हो गया हमारा 9 पंचे 45, तो ये 45 हो गया। क्या इसको इंटू कर सकते हैं, देखिए 8 पंचे 40 और ये 8 चौके 32 और 4 36, तो ये हमारा 3600 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस चीज को आप समझिए, एलसीएम मेथड जो आप जानते हैं ना बच्चा वाला, वो आप कर लीजिएगा, और जो पेयर में है उसको भी लिखना है और जो पेयर में नहीं है उसको भी पेयर कर लेना है, और इसको इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर इजी वे में आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम। ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक से 14 गुना है। ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक जो है ना महत्तम से 14 गुना है, यानी ये महत्तम से, तो महत्तम मान लेते हैं एचसीएफ जो है वह x है, तो एलसीएम क्या है बोलिए, 14 गुना है, यानी 14x ले लेंगे। और कह रहा है इसके लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 600 है, यानी इस दोनों का योग x प्लस 14x, इसका योग कितना है, तो 600 गिवन है। ये वाला लाइन यहाँ हो गया। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 600, यानी ये हो गया 15, क्या हो गया चौके 60, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 40 हो गया। x इक्वल टू जब 40 हो गया तब हमारा ये x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो एलसीएम निकल गया, सॉरी एचसीएफ निकल गया 40 और एलसीएम निकल गया हमारा, देखिए 14 और गुने 40। इसको गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या जब दिया हुआ रहता है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है कि नहीं, बोलेंगे यस सर। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है 280 है, दूसरी संख्या तो पूछा ही है ना कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या यहाँ पे रख दिए। एलसीएम है हमारे पास कितना, तो 14 इंटू 40 है ना, और एचसीएफ हमारे पास फिर से उधर ऊपर में 40 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 से 2 कट गया, देखिए ये सेकेंड नंबर है, इसको इस 2 को मत कटा दीजिएगा, है ना। और ये 14 को 2 से गुना कर दिए, और ये 2 किससे कट गया, तो ये हमारा 20 हो गया। यानी हमारे पास क्या बचा है, देखिए 20 और गुने 4 क्या हो गया 80, हमारा आंसर आ रहा है 20 चौके 80, ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुआ, आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए। देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब ये होता है कि जो लोएस्ट पावर है ना उसको ले लेना है। जैसे 6 और 12 में छोटका वाला, 6 के टेबल में ये आ रहा है, तो टेबल में अगर आए तो छोटका वाला एचसीएफ होता है, तो 6 ले लेंगे। इस ये देखिए एक्स वाला यहाँ भी है, तो एक्स यहाँ 4 ठो, लेकिन यहाँ 1 ठो, तो छोटका वाला यहाँ लेना है।
ये y यहाँ अकेला, यहाँ भी अकेला, तब तो इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। 6xy इज द राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा जल्दी जल्दी, है ना। चलिए देखिए यहाँ कह रहा है कि √10 और √15 किसके बराबर है। जब इस तरह रहे तो इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। √10 कहने का मतलब हुआ 10 को इस तरह से करेंगे तो 2 और 5 के रूट में आएगा, √2 इंटू √5 हो गया। ये किस तरह से आएगा तो आप जानते हैं 3 गुने 5 होगा, यानी ये हो जाएगा √3 और ये होगा √5। देखिए जब सेम चीज रूट में हो ना तो एक ठो लिख लेते हैं और रूट खत्म हो जाता है, तो ये 5 हो गया। ये बात सीखिए, रूट इंटू रूट, रूट गायब है ना, तो ये हो गया रूट गायब। और ये हो गया, ये देखिए ये तो अलग अलग है ना, ये सिर्फ इंटू हो जाएगा, 3 दूनी 6 √6, यानी 5√6 कहाँ है, देखिए यहाँ पे है 5√6, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये उल्टा दिया है, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर उसका मान क्या होगा। 64 का वर्गमूल होता है 8×8=64 और 64 का घनमूल कैसा होता है, देखिए 64 को 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। देखिए घनमूल में 3 के बदले 1 ठो लिखेंगे तो 2, 3 के बदले 1 ठो लिखेंगे तो 2, यानी ना देखिए 2 दूनी 4, 4 गुने 4 गुने 4 64 हो जाता है, यही है घनमूल। देखिए 4 दूनी 8, आंसर क्या हो गया, सीधा सीधी 2 आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी जल्दी बोलिएगा। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में किसी को 1 घंटा लगता है, 3 धावक है, किसी को 3 घंटा लगता है और किसी को 5 घंटे का समय लग जाता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलना है। ध्यान दीजिएगा, एक घंटा में घूम के यहाँ आ गया, एक स्लो मोशन में यहीं पे रह गया होगा और एक 5 घंटा में तो यहीं पे दौड़ के रुक रहा होगा, एक तो यहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से ये कह रहा है कि पूरे मिलने के बाद एक जगह कब मिलेगा, तो जब ऐसा देखिए पुनः कब मिलेगा, जैसे आपसे पूछेगा कि घड़ी की सुई देखिए, एक तो स्लो चलता है, एक तो फास्ट चलता है, एक तो पूरा फास्ट चलता है, ये तीनों एक बार एक लाइन पे इस तरह से कब होगा। इस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे, आप इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे पास है क्या, 1, 3 और 5 का एलसीएम। देखिए कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इंटू कर देंगे तो 15 हो गया आपका आंसर। तो 15 घंटे में ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से फिर से मिल पाएगा, यानी 15 घंटे अगर दौड़ेगा तब वो जाके संयोग में एक जगह मिल जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। फिर देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए वृत्ताकार पथ पर धावक दौड़े, ये वृत्ताकार रहे या कोई सा भी कार्य रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये स्क्वायर भी रहेगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत है। और लंबा रहेगा तो ये थोड़ा मिलेगा, ये मुड़ के उधर आना चाहिए उस पाथ पर, ठीक है। तब दौड़ना प्रारंभ करता है, एक चक्कर लगाने में किसी को 3 घंटे, किसी को 4 घंटे, किसी को 8 घंटे का समय लगता है। तीनों देखिए जहां भी पुनः मिलना हो तो एलसीएम निकालना। क्या निकालना, रट्टा मार लीजिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। जहां भी पुनः मिलने की बात हो तो आप एलसीएम निकाल लो। 3, 4 और 8 का एलसीएम देखिए ये कट रहा है ना, 2 से 3, 2, 4, फिर 2 से कट रहा है, 3, 1, 2 गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, यानी 24 घंटे में वह धावक मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वृत्ताकार 3 धावक है, पुनः मिले, आंख बंद करके जब पुनः मिले तो 4, इसको 2 से कटाएंगे तो 1, 2, 3, बस काम खत्म हो गया। 3, 2 दूनी 4 या 12 घंटे में ये मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चंस आप अपने प्रैक्टिस में लीजिए, बार बार बनाइए। गेस्ट पेपर खरीदे हैं ना, कोई भी गेस्ट पेपर हो आप उसको बनाते रहिए, बनाते रहिए।
जो क्वेश्चन नहीं मिला आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके और आप पूछ लीजिए हमसे डाउट, हम उसका वीडियो बना के आपको समझा देंगे। समझ में आ रहा है ना? बेहतरीन सुविधा है हमारे साथ, आप अगर जुड़ के रहते हैं तो चलिए अगला देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए महत्तम और गुणे AB का लघुत्तम निम्न में से कौन होगा? देखिए महत्तम यानी HCF और AB का लघुत्तम यानी LCM, इसका क्या होता है आप बताइए तो जो दोनों संख्या रहता है उसी का गुना बराबर ये होता है। फॉर्मूला यही होता है ना, जो संख्या है फर्स्ट और सेकंड उसी का HCF और LCM का गुना होता है, यानी दोनों का गुना होगा। ये AB है तो A इंटू B आपका आंसर हो जाएगा। देखिए A इंटू B आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये तो बेसिक से था, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणांक, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणांक में 2 का घातांक क्या होगा? तो 64 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, है ना, 16, 2 से 8, ये सब याद भी रख लेना चाहिए, है ना। चलिए 2 पे घातांक पूछा है तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पे पावर 6 हो जाएगा। तो 2 का घातांक कितना होगा? तो 6 आंसर होगा। 2 का घातांक कितना हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। पी क्यू का अगर अभाज्य संख्या है तो इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा? वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। इसके बीच में जैसे 2 और 3 हमारा अभाज्य संख्या है, इसके बीच में किससे ये कटेगा? वही HCF होता है। तो ये हमारा 1 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये 1 ही हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। जैसे हम कहेंगे 2 और 4 का HCF क्या होगा? तो ये 2 से सिर्फ कट रहा है 1 और 2, तो इस जगह जो आता है कल के क्लास में बताए थे वही हमारा क्या है? HCF है। तो इस जगह जो आता है वही हमारा क्या है? 1 है, हमारा HCF है। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जैसे ये है ना हमारा 18 और 72 का मौसा निकालना है, तो 18 और 72 का मौसा कैसे निकालिएगा? तो ये पहले 2 से कटा दीजिए 9, और ये हो गया 36 दूनी 72, ये फिर 3 से 3 तिया 9, और ये हो गया 3, 12 तिया 36, फिर ये 3 हो गया 1 और 4। तो ये देखिए नीचे वाला नहीं लेना है, इस जगह जो आ रहा है ना वही हमारा इंटू करके HCF निकलता है। ये बातें आपको याद रखना है ना। तो क्या हो गया? 3 तिया 9 दूनी 18, हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने जो कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया वो किसी और क्वेश्चन का था, आप उसे भूल के अभी जो बाद में बताए वही वाला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घातांक में लिखिए। 156 हमारे पास है, 2 से हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 का कितना पावर होगा? इस गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? देखिए ये है ना, लेकिन 2 का घातांक आपसे पूछा है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा, यानी पावर घातांक कहलाता है। घातांक हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कह रहा है कि 2 घन पूर्णांकों A और B का मौसा है ना और लसा किसके बराबर होता है? देखिए 2 धन पूर्णांक है और AB का मौसा और लौसा का गुणनखंड किसके बराबर होता है? लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड और क्या है? बटे AB है। ये AB यही दोनों का इंटू है। आपको पता है कि मौसा और इंटू में क्या करेंगे? लसा करेंगे। अगर ऐसा करेंगे इंटू में इक्वल टू ये दोनों का इंटू हो जाता है, AB हो जाता है, और AB को यहाँ पे बाय में कर दिया, AB को यहाँ पे बाय में कर दिया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे बचा 1। समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे बचा 1।
है ना, तब यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर सही होगा आपका। कैसे होगा 1 आंसर सही, फिर से हम समझा रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि LCM इंटू HCF होता है इक्वल टू फर्स्ट संख्या, देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या A है तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अब ये इंटू है तो ये वाला इंटू इधर जाके डिवाइड हो सकता है, यानी यहां से हटा के ये डिवाइड कर दिए, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ये वाला भी यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो टोटल क्या बचा, 1 बचा। तो ये हमारा इस तरह का यहाँ दे ही दिया है, ये दे ही दिया है, तो क्या बचा हमारा 1, तो यही हमारा आंसर हो गया 1, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर आपसे पूछा जा रहा है। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम कहने का मतलब ये नो प्राइम, इसमें प्राइम नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर हो जाएगा, एनी नंबर, है ना, लेंगे पेयर में, जोड़ा में, 2 ठो लेंगे पेयर में, किस में लेंगे, पेयर में, इस तरह से जोड़ा में लेंगे, लेकिन उसमें कॉमन जो लेना होगा ना वह सिर्फ एक कॉमन हो, क्या हो, HCF सिर्फ 1 हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, को प्राइम कहते हैं, याद रखिएगा। HCF देखिए इससे कॉमन ले सकते हैं क्या, देखिए इससे कॉमन हम ले सकते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो यहाँ 7 कॉमन हो गया, यानी ये HCF 7 हो गया। जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसे ही हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। देखिए 18 और 25 में किसी के टेबल में नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आ रहा है, यही आंसर होगा। ई दोनों में देखिए 13 चौके 52 होता है ना, तो यहाँ 13 आ रहा है कॉमन, इसीलिए ये गलत बात है। इसमें भी देखिए 21 कॉमन आ जा रहा है, इसीलिए गलत बात। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। यौगिक संख्या किसे कहते हैं, यानी पूरा प्राइम नंबर को हटा दीजिए और जो बच गया ना रेस्ट सारा, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है बोलिए, कंपोजिट नंबर है, यानी यौगिक संख्या है, यानी वो किसी न किसी टेबल में आ जाएगा। देखिए 41 किसी के टेबल में नहीं आता है, 31 भी नहीं आता, 41, ये देखिए ये 7 तिया 21, जिसका इस तरह से फैक्टर हो जाए ना वो प्राइम नंबर कहलाने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो जो किसी के टेबल में नहीं आता है। 31 अभाज्य संख्या है, ये 2 से कटता है इसीलिए नहीं होगा, ये 13 से कटता है, ये 11 से कटता है, जो किसी से नहीं कटता है वह प्राइम नंबर होता है। ठीक है, चलिए 2 संख्याओं का मासा 27 और लसा ये है। उन संख्याओं में से एक संख्या 54, तो दूसरा संख्या क्या होगा, एक संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर LCM इंटू HCF। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट संख्या है 54, सेकेंड संख्या आपसे पूछा है, LCM है हमारे पास 162, HCF है हमारे पास 27। देखिए ये 54 है, 27 दूनी 54, 2 से ये कट गया 81, और दिस इज द राइट आंसर, 81 इज द राइट आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 12, 15 और 21 का मस यानी HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए भी जस्ट बता दिया आपको कि 3 से ये 4 कट गया, ये 5 हो गया और 7 हो गया। देखिए ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इस जगह जो होगा वही HCF होगा, है ना, यही हमारा HCF होगा। और LCM के लिए सबको गुना करना पड़ता है। LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 5 और 7 सबको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो HCF क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। परिमेय संख्या, निम्न में से परिमेय संख्या कौन है, आपको ये बताना है। देखिए परिमेय संख्या जब सॉल्व करेंगे तो रूट हट जाना चाहिए, वही परिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये तो हमारा ऑपरेंड जिसमें इस तरह से रहे ना जुड़ा हुआ,
तो वो हमारा अपरिमेय है। हमको पूछा है परिमेय, तो ये नहीं होगा, है ना। और ये देखिए ये है हमारा 32। 32 का हम लोग इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 16 2 8 2 4 2 और नहीं 2, है ना। देखिए जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, ये बेजोड़ा बच गया। जब बेजोड़ा बच जाए तो वो अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय नहीं होता है। देखिए ये कट गया और ये जिससे कट गया, ये पूरे पे है इस तरह से, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूरे पे है, कि 10 बचा तो 1/10 पे ये रूट है, ऐसे लिखना चाहिए था। अब ये रूट रह गया 10 का, तो कुछ होता नहीं है, इसलिए यही नहीं होगा। ये पूरे पे है तो 1/144 का 12 12 44 है, 1/12 हुआ, और इस पे रूट नहीं है, इसलिए ए नंबर आंसर आपका सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहा है कि परिमेय संख्या बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पता ही होगा, नहीं पता है तो अभी जस्ट पता कर लीजिए। इस पे रूट है इसीलिए परिमेय नहीं है। ये देखिए इस पे ऐसे करके रूट है, तो 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो 4/5 ये क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही हो गया, है ना। ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। दुनिया में किसी के ऊपर अगर 0 पावर रहे तो 1 हो जाता है, 0 पावर रहे तो 1 हो जाता है, और बीच में इंटू है तो 1 1 1 1 1 1 आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, रूट में अगर कोई चीज रहे तो वह अपरिमेय संख्या होता है। ये तो बहुत आसान है। परिमेय संख्या निम्न में से कौन है? देखिए ये अपरिमेय है, इस तरह रहे तो अपरिमेय, रूट वाला अपरिमेय। ये देखिए रूट 6 है, 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे, उस पर रूट है, जोड़ा तो नहीं लगा इसलिए ये अपरिमेय है। देखिए ये है ना, ये समझिएगा 2√3 है और नीचे में बाएं में √3, देखिए ये कट गया, क्या बचा 2, ये बिना रूट वाला है इसलिए वही परिमेय हो गया, तो सी नंबर आंसर आपका सही हो गया। यानी आपको इस तरह से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। करें निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं कहने का मतलब परिमेय ये पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पे परिमेय ये पूछा है। देखिए इस पे इस तरह से है, तो 64 का 8 होता है और 81 का 9 होता है, तो यही तो हमारा परिमेय संख्या है, यही आंसर हो जाएगा। ये रूट है इसलिए अपरिमेय है, ये रूट हो जाएगा। 21 किसी का नहीं है, 35 भी किसी का नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब परिमेय संख्या बताना है आपको। परिमेय संख्या 10 नहीं है, 24 है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये भी नहीं है। 11 गुने 11 121 होता है, इसलिए यही हमारा क्या है, आंसर सही है। ध्यान दीजिएगा, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट वाला क्या होगा? रूट वाला क्या होगा? n एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो जब उस पर रूट चढ़ाएंगे ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, लेकिन इस पे जब चढ़ाएंगे तो इसका आंसर 2 हो जाता है और ये तो परिमेय हो जाता है। यानी हम जब रूट चढ़ाएंगे ना तो वो प्राकृतिक संख्या होगा और कभी कभी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या भी हो जाएगा और प्राकृत संख्या हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच में कितना अपरिमेय संख्या है? 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए 2.5 के बीच में, देखिए 2 और 2.5 के बीच में अगर अपरिमेय संख्या पूछे, क्या पूछे, अपरिमेय संख्या पूछे, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हो गया। ये 2.5 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा पता है, 25 25 हाँ 625, और 1 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल होगा। स्क्वायर करना, जब भी ऐसा पूछे तो स्क्वायर कर देना। अब इसके बीच में जो नंबर आएगा वही हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए 11 तो 6 से ज्यादा हो गया, नहीं होगा। 5 बीच में है, 4 से कम वाला नहीं होगा। ये 125 तो इससे कहीं ज्यादा है,
तो हमारा क्या हो गया, ये बी नंबर आंसर हो गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन भी आई है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब इस तरह से नॉर्मली पूछे कि दो और इस तरह के बीच में ओपरी में बताए तो उसका स्क्वायर करना और उसके बीच में ऑप्शन मिला लेना, रूट वूट पे ध्यान नहीं देना है। करा कि एक संख्या रेखा जिसको नंबर लाइन कहते हैं, प्रत्येक बिंदु जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो प्रत्येक बिंदु ना वो रियल नंबर होता है। क्या होता है बोलिए, रियल नंबर होता है। वह एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम रूट वाले को भी दिखा सकते हैं और बिना रूट वाले को भी दिखा सकते हैं। रूट वाला हो गया अपरिमेय और बिना रूट वाला हो गया परिमेय, और सबका मिक्सअप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, जो आपके चैप्टर का नाम है। तो ये वास्तविक संख्या इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ है ना हमारा ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 23.43 पे ये रेकरिंग है जिसको बार कहते हैं। ये है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर 0.9 पे रेकरिंग ऐसे हो, यानी यहाँ 0 हो और 1 पे जो नंबर है उस पे पूरे पे रेकरिंग है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि पॉइंट के बाद जितना है वो पूरे पे रेकरिंग अगर हो, तो इस रेकरिंग को हटा के क्या करना है, आपको 9 लगाना है। ये क्या हो गया, 0.9 है, डेसिमल हटाएंगे और रेकरिंग 1 पे है तो 1 तो 9 लगा देंगे। ये है हमारा मेथड, है ना। यानी हमारे पास अगर 0 पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान, 0.3 पे इस तरह रेकरिंग है, ये हो जाएगा 3 और 1 पे रेकरिंग है अगर 0 है तो इसके बदले 9 यहाँ दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ये वाला समझ गए, यानी ये वाला जब हटाएंगे तो उसके नीचे क्या हो जाएगा, 2 पे है तो 2 ठो 9 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना है, 2 ठो 9 लिख दिए। अब ये देखिए डेसिमल के पहले यहाँ जो नंबर होगा ना उसको इसमें घटा देना है, उसको इसमें क्या करेंगे, घटा देना है। सीखिए इस चीज को, डेसिमल के बाद जो रहे ये वाला उस पे रेकरिंग 2 ठो पे है तो 2 ठो 9 दे दिए, और जो डेसिमल के पहले ये वाला है ना उसको इसमें घटा दिए तो क्या हो गया, ये 23 और ये 43 में 23 गया तो 20 हो गया, यानी 23 20 बाय 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 23 20 बाय 9 यहाँ पे आंसर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, कौन नहीं जानता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अलग है, ध्यान दीजिए, ये 16 का 4 और 4 का 2 ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये रूट नहीं है तो परिमेय हो गया। ये हो गया 5 और 9 का 3 ये भी परिमेय हो गया, यानी ये तीनों परिमेय है। और ये रूट वाला है यही क्या है, अपरिमेय है जो कि अलग है। इस तरह का भी क्वेश्चंस देखिए 2016 में पूछा गया है एमसीक्यूज में, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखिए इसका तो हो जाएगा 8 और 6 6 के 36, ये तो परिमेय है, हमसे अपरिमेय पूछा है, इसका आंसर 9 हो गया, ये भी नहीं होगा। ये हमारा क्या है, ये है हमारा अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस पे रूट हमेशा रह ही गया। आप कहेंगे कि सर 25 का तो 5 है, लेकिन डेसिमल में जब वही चीज रहे तो वह नहीं होगा, है ना। इसको और अच्छे से समझिए, देखिए ये हो गया, तो डेसिमल के बाद ना 2 डिजिट होना जरूरी है, यहाँ पे 0 दे देंगे, और ये 250 हो गया, 250 भी हमारा अपरिमेय संख्या में आएगा जब इस पे रूट होगा। ये देखिए ये हो गया हमारा 7 और ये 9 का हो गया 3, तो ये भी हो गया, यानी ये परिमेय ये परिमेय ये परिमेय, यानी ये वाला हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या फिर से बताना है, ये तो अपरिमेय है। देखिए ये जो है ना 2√2 बाय √2 है, ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, और ये तो परिमेय हो गया, यानी रूट दिखा लेकिन परिमेय हो गया। ये सम तो अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है, यानी ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया।
कौन सी संख्या परिमेय है? देखिए परिमेय ये पूछा है, तो रूट 25 का 5 यही तो परिमेय है। 5 तो नहीं होगा ना, रूट है, ये भी रूट है और ये रूट है, इसका मतलब यही आपका ए नंबर क्या हो गया? आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए अगर किसी चीज पे इस तरह से आपको क्या दे दिया, ये रेकरिंग दे दिया, रेकरिंग दे देने का मतलब ये परिमेय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 भी क्या है? ये हमारा 4 हो गया, ये भी परिमेय है। ये भी हमारा क्या हो गया बोलिए? ये हो गया हमारा 3। और ये देखिए यहाँ 27 का क्या होता है? 27 का देख लीजिए, 27 का होता है 3 से 9 तिया 27, 3 3 है ना। तो क्या हो गया ये हमारा? 2 के बदले 1 तो, और जिसका जोड़ा नहीं लगा वो रूट रह जाएगा, ये कटाएंगे तो 1/√3 हो गया, रूट में रह गया इसीलिए अपरिमेय हो गया। तो सी नंबर क्या हो गया हमारा? अपरिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? इसका मतलब परिमेय आपको बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या बताना है। देखिए ये वाला जो होता है अपरिमेय होता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको देख लेते हैं हम। 12 है तो 12/√3 है। 12 को क्या करेंगे? इस तरह से करेंगे, 2 6 2 और 3, जोड़ा लग गया तो अकेला लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं लगा उस पर रूट रहने देंगे, और नीचे रूट हो गया, ये कट गया, आंसर 2 आया। 2 ही तो परिमेय है, हमको परिमेय ही बताना था, जो अपरिमेय नहीं है। तो डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये देखिए ये हमारा 10 है और 100 पे रूट है, तो उसका भी आंसर तो 10 यानी ये 20 हो गया, और ये 20 ही हमारा क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा होता है? तो दुनिया का सभी परिमेय संख्या क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। अभी जस्ट बताए, वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय, दोनों को हम लोग वास्तविक संख्या में पढ़ते हैं, दोनों होगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। 22/7 जो है ना वो परिमेय संख्या है, और इसका वैल्यू जो पाई होता है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद कर लेना है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है ना, 0.7 पे रेकरिंग है। अभी जस्ट हम बताए कि 0 जब यहाँ रहे और पॉइंट रहे तो जितना पे रेकरिंग उतना बटे में 9, यानी 7/9 आपका आंसर हो गया। डेसिमल उड़ने के बाद 9 आता है, और आपको कुछ दिमाग, जैसे ये रहता था है ना, जैसे मान लीजिए कि 0.7 रहता था, ये उड़ के यहाँ 10 आता था, लेकिन रेकरिंग वाला में उड़ने के बाद 10 नहीं आके क्या आता है? 9 आता है। ये बातें आपको याद रखना है। दशमलव प्रसार अशांत कब होता है? देखिए जब नीचे में 2, या नीचे वाला यानी बाय में जो नीचे में हर होता है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, उसमें अगर 2 और 5 खाली रहे, है ना, तब वो शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर 7 कुछ भी आ जाए, है ना, 5 आ जाए, इसके बदले 7 या रहे, या फिर 11 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ आ जाए, इस दोनों के बदले और कुछ भी आ जाए, तो वो हमारा अशांत हो जाता है। आपसे पूछा है अशांत कौन है? अशांत, तो चलिए देखते हैं। 50 का अगर करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 से 25 5 5, तो 2 और 5 अगर आ गया कि सिर्फ, तो ये शांत है। हमसे अशांत पूछा तो ये नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 243, ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये 3 से कटेगा, तो ये हो गया हमारा 8 या 24, और ये देखिए जैसे ही 3 आए, करना ही नहीं है कोई काम, लेकिन आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कटा छटा के, इसीलिए आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा क्या? 27, ये हो गया हमारा 3 9, ये 3 3, ये हो गया। ऊपर वाला के भी कर लीजिए, 13 या 39, है ना।
अब यहाँ पे देखिए नीचे में ये हो गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, एक तो कट गया लेकिन और 3 हो गया ना, सिर्फ नीचे में 2 और 5 ही रहना चाहिए, यहाँ 3 आ गया, इसीलिए यही हमारा अशांत चिड़िया है, अशांत है, ये आपको याद रखना है। नीचे वाला जब आप करेंगे ना तो सिर्फ 5 और 2 ही आएगा, इसीलिए आप कर लीजिएगा। देखिए शांत पूछा है, शांत कहने का मतलब अगर 8 को करेंगे ना 2 गुने 2 गुने 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सिर्फ 2 आ रहा है तो शांत। 16 है, ये भी 2 गुने 2 गुने 2 है ना, ठीक है, गुने 2 ये हुआ है ना। और ऊपर में हमारा है क्या 16 है, ऊपर में 6 है, ये देखिए 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ भी नीचे में 2 रहा, ये भी शांत है हमारा, है ना। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, अशांत होगा, ये भी हमारा अशांत होगा। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ ले लिए हैं हम, ये दोनों सेम ही है, यानी दोनों आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आप क्वेश्चन को आराम से समझ चुके होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 3 और पॉइंट 2 पे 7 और 7 पे रेकरिंग है। ये रेकरिंग वाला जो है ना, जब रेकरिंग लग जाए तो यह भी हमारा परिमेय संख्या होता है, रेकरिंग वाला भी परिमेय संख्या होता है, आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है 0.32, ये है ना, देखिए 2 के बाद है, दोनों पे है, इधर 0 है, जब दोनों पे है तो बाय में 9 और 9 लिखेंगे, यानी 32/9, 9 यानी 99 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है आपसे ये पूछा गया है। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं को गुना जब करेंगे तो वह अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जब गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा परिमेय होगा। देखिए 2 अपरिमेय संख्या को गुना करना है तो √3 है और ये √3 है, दोनों को जब गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा और इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमेशा तो नहीं होता है, ये लिख रहा है कि हमेशा अपरिमेय होता है, इसीलिए ये बात गलत हो गया। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल, एक आप परिमेय 2 ले लीजिए, एक अपरिमेय रूट ले लीजिए, दोनों का गुना जो होगा ना वो जिंदगी में अपरिमेय ही होगा और कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए बी नंबर आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। कौन सा भिन्न दशमलव शांत देगा, दशमलव शांत कौन देगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे क्या है 7 है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इस 700 को सॉल्व कीजिए, शांत दिखाना है मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। 700 को कर लो, 2 से 35, 2 से कितना हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 5 से करो, 5 से 5 दिया 15 और 5 5 25, ये हो गया 7 5 35। देखिए नीचे में हमारा जो है ना ये 7 आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, अशांत हो गया। हमसे शांत पूछा है। यहाँ देखिए 7 तिया 21, ये देखिए आ रहा है ना 7 तिया 21, नीचे में 7 आ रहा है, इसलिए यह भी अशांत। यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ भी हमारा क्या है 7 है। अब इसको भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 343 है, ये 7 से कटता है क्या, देखिए 7 का 7 चौके 28 और 9 7 63 और ये 7 और 7, 3 ठो 7 यहाँ दिया और ये 3 ठो 7 कट गया, समझ रहे हैं ना, ये 3 ठो 7 कट गया, समझ रहे हैं इस बात को। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7 और बटे में हो गया 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 और 7 पे भी पावर
3 हो गया, ये 7 पे पावर 3 यहाँ और ये कट गया, तो नीचे तो 2 और 5 हुआ ना। 2 और 5 होने का मतलब है कि यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और ये हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये है हमारे पास 0.13 और 3 पे रेकरिंग है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 पे रेकरिंग नहीं है, ये पूरे पे रेकरिंग है। ये उड़ गया, 13/9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 13/9 आंसर हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कह रहा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नीचे वाले का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये आप जानते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 आ गया, इसीलिए अशांत हो गया। आपसे शांत पूछा है, 41 में 41 है, ये कटेगा ही नहीं, इसीलिए अशांत हो गया। 45 में 9 बचे 45, 9 मतलब 3 आ गया, इसलिए नहीं होगा। देखिए 80 का क्या हो जाएगा, 2 से 40, ओ यही सही है। ये हो गया हमारा 20, ये 2 से हो गया 10, 2 से हो गया 5। ये देखिए ये 2 और 5 आ रहा है, अशांत नहीं शांत पूछा है, ये 80 है, ये सही है। यहाँ हम 45 गलती से लिख दिए थे, ये बातें आपको जान लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अशांत है, अशांत कहने का मतलब इसमें सिर्फ 2 आएगा, इसमें अभी सिर्फ 2 आया। ये 11 गरे 21 से, इसमें 11 आ रहा है, नीचे जब 11 आ गया तो 2 और 5 के बदले और कोई आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर 105 का P बाय इस तरह से रूप में लिखा जा सकता है तो कौन सा होगा। इस तरह अगर लिखना है तो क्या होगा, 105 को हम लोग P बाय दिस लिखेंगे, 105 बटे, ठीक है, P बाय Q के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं ये बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग P बाय 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में लिखना है, तो ये P 105 का 20 रूप में लिख, कौन सा नीचे होगा, 105 बटे, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा, ये क्या हो गया, फिर से ये किससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 से, 7 5 35। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 और ये हमारा 5 हो गया है ना, 3 और 5 हो गया 7। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ऑप्शन को पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है 12 और नीचे है 2 पे पावर 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। ये 0 पावर कहने का मतलब 1 हो गया है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये कट गया, 3 है, हमको 121 105 लाना है, 105 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9 और ये हो गया हमारा 5 तिया 15 35। अगर हम इसको 35 से और इसको 35 से इंटू कर देते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहीं नहीं है ना। और यहाँ पे 5 ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा है 2 टू द पावर 3 और 5 पे पावर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा 7 5 35 है ना, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग टोटल 83 क्वेश्चन को इस चैप्टर में सॉल्व किए। कह रहा है कि शांत बताना है, क्या बताना है आपको, शांत बताना है। ये आप देख लीजिए शांत कौन है, नीचे में देखिए ये क्या है हमारा शांत। शांत कहने का मतलब 2 और 5 आना चाहिए। इसमें देखिए ये तो रिपीट हो गया,
देखिए 2022 में रिपीट हुआ है, ये 7 तिया 21 होता है, 3 आ गया इसीलिए ये नहीं होगा। ये 88 में 11 गुने 8 होता है, 11 आ गया। इसमें 75 है तो ये 25 तिया 75, 3 आ गया इसलिए ये नहीं होगा। शांत पूछा है तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतरीन कलेक्शन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही फास्ट मोड में अच्छे से हमने आपको सॉल्व कराया। और आपको ये हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। और आप व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहां पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।